नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारा नाम नीलेश यादव है। हम बोर्ड पेपर का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कराते हैं, 10th और 12th दोनों का। आज हम 12th का सिक्स सिक्स केमिस्ट्री का 6 चैप्टर का मीन चैप्टर का लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये बोर्ड पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है ये टॉपिक। तो हम आप सभी को दिखाएंगे ये कैसा होता है। इसका टिप्पणी भी पूछा जाता है, रिएक्शन भी पूछा जाता है, तो हम आप सभी को सब कुछ करके दिखाएंगे। चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। हम एक एक करके एक एक टॉपिक बनाएंगे। इसमें 5 टॉपिक है। रासायनिक गुण है, इमीन का रासायनिक गुण है। इसमें 5 टॉपिक है, इसको हम पूरा कम्प्लीटली कर देंगे, एक ही वीडियो में देंगे। बने रहिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा। चलिए देखते हैं, बने रहिएगा। पहला है विलीनीकरण है। विलीनीकरण क्या कहता है कि प्राथमिक प्राथमिक या द्वितीयक प्राथमिक या द्वितीयक एलीन है। प्राथमिक या द्वितीयक प्राथमिक या द्वितीयक आई मीन एमीन एसिड क्लोराइड एमीन एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एन एनहाइड्राइड और एस्टर के साथ pyrimidine की उपस्थिति में pyridine की इनकी उपस्थिति में कराने पर स्थिति में कराने पर उपस्थिति में कराने पर दर्द करने लगता है। उपस्थिति में क्रिया करके एमाइड प्राप्त होता है। विलीनीकरण हो गया। इसमें बोल क्या रहा है, ये टिप्पणी हो गई। इसके रिएक्शन अभी हम बना रहे हैं। इसकी टिप्पणी है, प्राथमिक या द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर के साथ pyridine की उपस्थिति में कराने पर एमाइड प्राप्त होता है। पहले देखते हैं कि प्राथमिक, इतना तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, एमाइड और प्राथमिक या द्वितीयक एमीन क्या होता है। प्राथमिक यह होता है कि जो CH3 के से सिंगल बॉन्ड एक CH3 से डायरेक्ट जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। और द्वितीयक जो एक द्वितीयक इसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। अगर यही NH3 यहाँ पे बीच में जुड़ जाएगा तो वो डबल द्वितीयक एमीन हो जाएगा। समझा। इसे पहले थोड़ा जगह स्पेस कम है हमारे में, तो थोड़ा इसे वो कर लीजिएगा। इसी में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
यार थोड़ा थोड़ा में, जल्दी जल्दी में। CH3 CH2 सिंगल वन CH2 सिंगल वन NH2 एनहाइड्राइड के एस्टर के साथ प्लस C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl2। इसकी क्रिया कराने पर pyridine की उपस्थिति में कराने पर एमाइड प्राप्त होता है। एमाइड प्राप्त होता है। CH यार स्पेस कम है यार। और हाँ बताएंगे हम। इसको मिटा देता हूँ। यही चीज ऊपर लिख दे रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। प्रोटीन की उपस्थिति में होता है तो CH3 CH2 सिंगल वन N CH3 CH2 सिंगल वन N। देखो ऐसे ही बनता है। यहाँ हमारा स्पेस कम है, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं CH3 CH2 सिंगल वन N जन H सिंगल वन C। अब लोग समझने में अगर फेर होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बता दीजिएगा कैसे क्या होता है, हम इसे फिर से समझा देंगे। CH3 ये एमाइड, ये प्राथमिक एमीन हो गया है। यहाँ पर तो नाम लिख लेते हैं क्या कौन है जिसका प्राथमिक एमीन नाम है। ये प्राथमिक एमीन है, इसका ये एस्टर है। इसको ये पूरे को एमाइड कहा जाता है, एमाइड बोला जाता है। तो यही था रिएक्शन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम पूरा एक साथ लिख दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा वीडियो पीछे करके। इसको थ्योरी लिख लीजिएगा, फिर हम रिएक्शन लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक साथ हमारे मिस्टेक कम है हमारे बोर्ड पे। थोड़ा आप सहयोग करेंगे तो हम आप लोग के लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे। हम हमारी यही इच्छा रहेगी कि हम आपको क्या हम जितना समझा सके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ये हमारी इच्छा रहेगी। CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन NH2 प्लस C डबल वन O सिंगल वन CH3 सिंगल वन Cl2। इसकी उपस्थिति में pyridine की उपस्थिति में इसको अपक्रिया करा देना है। pyridine की उपस्थिति में होगा CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन उसका सिंगल वन N सिंगल वन CH2 CH3। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड CH3। आप रिएक्शन डायरेक्ट लिख लीजिए, रिएक्शन हो गया तो स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट फिर चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण ये कहते हैं एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन से अपक्रिया करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोएथिलीन का सफेद अवक्षेप देती है। फिर से ब्रोमीनीकरण ये कहता है कि एनिलीन कमरे के ताप पर जैसे कोई भी गैस है, ये ब्रोमीन गैस है जो कमरे में बंद कर देंगे तो वो रिएक्शन कर लेगी वो। और
अम्लीय माध्यम मतलब अम्ल बाहर वायु से अपक्रिया कर लेती है, वायु से, हवा से भी अपक्रिया कर लेती है। तो क्रिया करके 2,6 ट्राइब्रोमो एथिलीन, एथिलीन का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन कैसा होता है। इसका रिएक्शन थोड़ा अटपटा रहेगा तो हम समझाएंगे वे होता है। यह है ये इस कौन होता है ब्रोमीन, इसमें एक ब्रोमीन जुड़ा होता है और फिर प्लस इस तरह से होता है, समझना। जलीय माध्यम में माध्यम में प्राप्त क्या होता है, प्राप्त होता है फिर से यही शेप बनाएगा। यार हमारे में स्पेस बहुत कम पड़ता है यार, हम लोग थोड़ा स्पेस की रिक्वायरमेंट ना करना। 1 2 3 4 5, 1 2 3, एक और रहता है यार, 5 है ही हमारे में। 1 2 3 4 5 6 होते हैं यार, 6 होते हैं, हमने 5 बनाया ही है। इसे 6 कर लेते हैं। कौन एक देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए ना। इसको भी 6 कर लेते हैं। बी आर बी आर बी आर प्लस में 3 HBr बनता है। ये होगा रिएक्शन, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप समझ जाएगा। देखिए फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीनीकरण ये कहता है कि एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन से अभिक्रिया करके 2 या 4 2,4,6 ट्राइब्रोमीन ट्राइब्रोमो एथिलीन का सफेद अवक्षेप देती है। यही है जो सफेद अवक्षेप देता है, यही समीकरण है, यही उसका रिएक्शन है जो सफेद अवक्षेप देता है। इसको ये टालुइन के ऊपर है। इसे अगर वो कहेंगे तो इसे टालुइन कहा जाता है। टालुइन, इसे यहाँ बिया लगा वहाँ पे CH3 लग जाएगा तो इसे टालुइन पढ़ा जाएगा। ये ये रिएक्शन होता है। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसके बाद है नाइट्रीकरण, है नाइट्रीकरण के बाद सल्फोनीकरण है, 2 टॉपिक और हैं उसके बाद फिनिश करेंगे। तो आप लोग ये है कार्बन, ये है कार्बिलेमिन। कार्बिलेमिन में कहा जाता है कि प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म और एथिलेनिक पोटेशियम हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन
देखो प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंधित पदार्थ आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। कार्बोनिल कहलाता है। कार्बोनिल में ये 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 जो दुर्गंध आइसोसाइनाइड है, ये कोई अपक्रिया नहीं देती है, ये सिर्फ कार्बोनिल अपक्रिया देती है दुर्गंधित पदार्थ। इसमें ये रिएक्शन, चलो देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन यह है कि CH3 सिंगल बॉन्ड 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 NH2 होता है। NH2 बार बार रिपीट करने से क्या होता है, याद हो जाता है। हम इसलिए हम कहते हैं कि बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करने से याद हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस 3 3 नहीं है, एक काम तो रहता नहीं है, याद रहे। CH3Cl3 प्लस 3KOH इसकी ताप की उपस्थिति पे क्रिया कराने पर प्राप्त होता है CH3 NC, इसी को दुर्गंधित पदार्थ कहते हैं। इसमें निकलता क्या है और क्या क्या होता है, 3KCl निकलता है, पोटेशियम क्लोराइड निकलते हैं, प्लस और जल भी निकलता है, निकलता है। ये प्राथमिक एमीन हो गए। ये पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड ये है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एथिलीनिक है, क्लोरोफॉर्म है। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है CH3। ये नॉर्मल में क्लोरोफॉर्म है। इसकी देखो पहले, ये प्राथमिक एमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ जो प्राप्त होता है वो है पोटेशियम क्लोराइड है, ये जल है। लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन मत होना। ये दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड है। दुर्गंध युक्त पदार्थ 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 है, आइसोसाइनाइड है। पोटेशियम क्लोराइड ये तो सब जानते ही हो, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म प्राथमिक एमीन है। अब हमारा रह गया कि ब्रोमीनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से आर्थो मेटा तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन क्या होता है, नाइट्रीकरण होता है। एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से, एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से आर्थो मेटा तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन एनिलीन प्राप्त करना है, आर्थो तथा मेटा आर्थो मेटा तथा पैरा नाइट्रो यह एनिलीन प्राप्त करना है। उसका यह है कि पहले रिएक्शन बनाना सीख लो। बोर्ड पेपर में रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टिप्पणियाँ तो बहुत कम पूछी जाती हैं। HNO3 H2SO4 की पुष्टि में 288 केल्विन ताप पर बनता कहाँ है, आर्थो तथा पैरा नाइट्रो आर्थो तथा आर्थो मेटा तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। आर्थो तथा मेटा 100% पे होता है तो 3 भाग में बढ़ जाएगा, तो एक होता है
NH2 नाइट्रो है ना, ये होगा 51% पे, ये दूसरा होगा 47% पे, ये होगा 41% पे, ये होगा एक और है NO2 NH2, ये होगा 1% पे, 1% नहीं है, यहाँ 2% है। ये 100% कुल मिला के 100% होता है, 100% में इतना बनता है। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, एनिलीन के सीधे नाइट्रीकरण से आर्थो मेटा तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन एनिलीन प्राप्त होता है। एनिलीन यही है, एनिलीन ये आर्थो है, मेटा है, ये पैरा है, ये सब है। ये इसके HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में 288 केल्विन ताप पर होता है। ये पूरा 100% पे होता है, 100% में 3 भागों में डिवाइड होता है। ये 51% में, ये 47% में, ये 41 नहीं है, 47 है, तो 47 कर लेना। 51, 47, 97, 98, 98, तो ये 100% पे होता है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट बन जाता है। तो एक और टॉपिक बचा है, सल्फोनीकरण है, उसको देख लेता हूँ आज का। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें ये कहा जा रहा है, ये कहता है सल्फोनीकरण है। एनिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया द्वारा पी इम्यूनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसे सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। ये कह रहे हैं एनिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया द्वारा पी इम्यूनोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन इस तरह है, NH2 NH2 प्लस NH2 प्लस क्या NH2 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 H2SO4 को पॉजिटिव है, H2SO4 को पॉजिटिव है, बनता है NH3 H2SO4 H2 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 होने के मिस्टेक हो जाता है। NH3 H2SO4 H2SO4 इसमें है 473, 455 से 473 केल्विन ताप पर NH2 SO3 इसे सल्फोनिक अम्ल कहा जाता है। एनिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया द्वारा पी अमीनो बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे सामान्यतः सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं, जिसे सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। एनिलीन से अपक्रिया कराते हैं, एनिलीन से H2SO4 की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, तो NH3 H2SO4 प्राप्त होता है। उसे 455 से 473 केल्विन ताप पर गर्म करके
फिर सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, इसे ही एनिलीन सल्फोनीकरण कहते हैं। इसे ही सल्फोनीकरण कहते हैं। सल्फोनीकरण इसे ये है सल्फोनीकरण। इसे इसे कहते हैं इसे कहते हैं सल्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। सल्फोनिक सल्फोनिक लिक अम्ल अम्ल कहते हैं, सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। तो गाइस आज का टॉपिक हमारा यही था, मीन का रासायनिक गुण। ये मीन का रासायनिक गुण था आज का सेशन। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ हमारी यही मंशा रहेगी कि हम आप यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको फ्री में पढ़ाएं, और हम बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको कहीं कोचिंग वोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेंगे। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।